आज हुआ क्या है? आज फाइनली निफ्टी ने 7 दिनों के बाद लोअर लो बनाया। यानी कि निफ्टी पर आज फाइनली लोअर लो बना। ये एक आज की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। 23,601 पर वो हमारा एक स्टॉप लॉस प्लेस था पोजिशनल लॉन्ग्स के लिए। बहुत शानदार मुनाफा बनाया पोजिशनल लॉन्ग्स ने। वो फाइनली आज जाकर 23,600 पर शायद लगा होगा और मेरा ये मानना है कि एक बार के लिए अब लॉन्ग ट्रेड यहाँ पर ख़त्म हुई। बाकी देखते हैं कल आखिरी का आज का घंटा और कल क्या होता है मार्केट में। ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, ध्यान रखिएगा। ट्रेंड में अभी भी चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना होगा। जो अब तक वन वे आप बाय कर सकते थे उसमें थोड़ा जरूर ब्रेक लगा है, लेकिन अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। जब तक 23,350 स्क्रीन पर है, हो सकता है लोअर लेवल पर फिर बाइंग आ जाए। बैंक निफ्टी ने थोड़ा सा आज टाइटनेस दिखाई है। थोड़ा सा एफआई का डेटा पॉइंट्स भी देखेंगे, क्योंकि हायर लेवल से बैंक निफ्टी और आज बैंक निफ्टी ने लोअर हाई और लोअर लो दोनों लगाया है, तो उस हिसाब से इंपॉर्टेंट है आज के मैसेज को पढ़ना। और मिड कैप्स में दूसरे दिन भी आज देखिए आप, मार्केट ब्रेथ खराब है। हालांकि इंडेक्स इतना नहीं गिरा है मिड कैप का, लेकिन क्लियरली इफ़ यू सी द एडवांस डिक्लाइन, वहाँ पर आप देखिए किस तरीके से गैप बढ़ा है। अब 650 बढ़ने वाले शेयर हैं और 2000 गिरने वाले शेयर हैं, तो ठीक है, इतना बनता है शायद एक 6-7 दिन की लगातार वन वे रैली के बाद। मेरे ख्याल से अब अगले 2 दिन का कोई बड़ा ट्रेड नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी वॉलेटिलिटी है, मंथली एक्सपायरी है। हाँ, ये ज़रूर है कि एक अगर स्टॉप लॉस ना लगा होता तो 24,000 वाली ट्रेड ऑन थी। अब वो ट्रेड ऑब्वियसली थोड़ा सा डाउटफुल हो गई है, क्योंकि वो स्टॉप लॉस में लग गया है और थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी 2 अप्रैल से पहले। ट्रम्प साहब क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो रेसिप्रोकल टैरिफ वाली जो डेडलाइन है उसके आसपास। तो मेरा ये मानना है कि अभी थोड़ा सा नए ट्रेंड के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब वैसे भी हम एक जोन में हैं जहाँ पर एक नो ट्रेड जोन है, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं बनता है। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा ये देखने के लिए कि या तो हम 23,350 के ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं निफ्टी पर, या फिर हम वापस 23,850 के ऊपर जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई, 23,800 पे बड़ी रेजिस्टेंस है और ज़रूरी नहीं है कि आप हर मूव पकड़ें। 23,800 पर एक बड़ी रेजिस्टेंस है। आज सुबह भी मैं वीरू को ये एक्सप्लेन कर रहा था कि जो ट्रम्प फैक्टर की वजह से डिक्लाइन आई थी वो 23,800 से आई थी। 23,800 से लेके जो 21,900 तक 22,000 तक आई थी, उसके पहले की डिक्लाइन हमारी खुद की थी। हम वहाँ तक गए, वहाँ से फिसल गए, कोई दिक्कत नहीं है। 23,350 के ऊपर जब तक आप हैं तब तक कोई टेंशन नहीं है। 23,350 के नीचे ही ट्रेंड जो है वो खराब होगा, तब तक कोई टेंशन नहीं है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, 3,500 पॉइंट की रैली हुई है बैंक निफ्टी में। मैं मतलब लो टू हाई गिन भी नहीं रहा हूँ, एक जनरल भी आप देखें 3,500 पॉइंट की रैली के बाद थोड़ा करेक्शन तो बनता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में 50,500 एक सबसे क्रूशल लेवल है। 50,500 अगर आप उसके ऊपर टिके हुए हैं तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब तक अभी भी मेरे ख्याल से मार्केट का ट्रेंड ऊपर का ही है। 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर जब तक आप हैं, अब एक अप्रोच ये हो सकती है कि अब इस डिक्लाइन में जहाँ पर आप 200 डे मूविंग एवरेज के करीब आ जाए, वहाँ पर आप लॉन्ग लेने की कोशिश करें। जब तक आप उसके ऊपर हैं कोई ट्रेड नहीं है, लेकिन यहाँ इस लेवल पर ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर बिटवीन आज एंड कल, अब मैं सुन रहा हूँ कि आज और कल के बीच में 23,300 भी पॉसिबल, 23,800 भी पॉसिबल है निफ्टी पर। तो बैंक निफ्टी पर और 500-600 पॉइंट आप गिर भी सकते हैं या रिकवरी भी आ सकती है। ये एक डार्ट फेंकने वाली बात है। ये यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं है, मतलब कोई लॉजिकल ट्रेड नहीं है। लॉजिकल ट्रेड जो अब तक चली आ रही थी हमारी, वो आज खत्म हुई है। भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार के हालात अभी बने हुए हैं, हालात काफ़ी अच्छे हैं। भारतीय बाज़ारों का ट्रेंड बदल चुका है। निफ्टी आज 6 से 7 दिन की तेज़ी के बाद 181 पॉइंट की गिरावट दिखा रहा है। बैंक निफ्टी में भी करीब 400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखें तो ट्रेंड बरकरार है। ट्रेंड तेज़ी का ही अभी बना हुआ है, लोअर ट्रेंड अभी नहीं बन रहा है, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति पिछले कई दिनों से अक्टूबर के महीने से भारतीय बाज़ारों में है, लगातार 5 महीने भारतीय बाज़ारों में गिरावट देखने को मिली है। और उसके बाद अब ये जो पिछले 6 से 7 दिन है वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहे हैं। काफ़ी मुनाफा देकर रिटेलर्स को भी गए हैं, क्योंकि रिटेलर्स के पोर्टफोलियो पिछले कई दिनों से नेगेटिव देखने को मिल रहे थे, वो पोर्टफोलियो अब धीरे धीरे पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे पोर्टफोलियो में 40-50% की गिरावट थी, वो पोर्टफोलियो अब थोड़ी रिकवर होते हुए दिखाई दिए हैं, उनको भी राहत की सांस मिली है। जिस प्रकार की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, 21,900 के लेवलों से 23,870 तक भारतीय बाज़ारों में एक ज़बरदस्त ट्रेंड देखने को मिला है। सबसे अहम जो मुद्दा है वो एफआईएस का है, क्योंकि एफआईएस की तरफ से अक्टूबर के महीने से 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली, और उसके बाद अब जाके एफआईएस की तरफ से बाइंग देखने को आ रही है। और वो बाइंग ही भारतीय बाज़ारों को किन लेवलों पे लेकर जा सकती है ये आपको भी पता है। 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में है, उसका 25 से 30% हिस्सा भी यदि भारतीय बाज़ारों में आता है
तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी अहम रहेगा, क्योंकि ये रैली ही भारतीय बाज़ारों को अहम लेवल्स तक लेकर जाती हुई नज़र आएगी। कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति साफ़ है। अमेरिकी बाज़ारों से अब एफआईआई धीरे-धीरे एग्ज़िट हो रहे हैं। फ्रांस और चाइना में पहले ही निवेश अपना जो है एफआईआई कर चुके हैं, वहाँ से भी जब एग्ज़िट होंगे तो पूरा फंड भारतीय बाज़ारों की तरफ घूमता हुआ नज़र आएगा। और उसके बाद भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार की रैली बनेगी, वो रैली एक अहम रैली और भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी ज़बरदस्त लेवलों तक लेकर जाएगी। बाज़ार यदि अब 23,800, 23,800, 24,000 के लेवलों को पार करता है, तो बाज़ार तैयार होगा 26,000 और ऑल टाइम हाई के लेवलों के लिए। क्योंकि पिछले 5 महीनों से जिस प्रकार की गिरावट भारतीय बाज़ारों में है, उसको देख के अब लग रहा है कि भारतीय बाज़ार फिर से तैयार होते हुए नज़र आ रहे हैं एक नई रैली के लिए। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।